नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट हरियाणा न्यूज। मौजूद हूं फिलहाल लघु सचिवालय हिसार के मेन गेट पर, जहां कैमरामैन से मैं कहूंगा ये एक बार दिखाएंगे हिसार शहर में जो आरओ वाटर एसोसिएशन के जो कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आज यहां पर पहुंचे हैं। क्या मुख्य मांगे हैं और हिसार जिला एसोसिएशन के जो महासचिव हैं, बातचीत करेंगे इनसे। नमस्कार जी, क्या मुख्य मुद्दा है कि आज आपको डीसी ऑफिस के आगे? मुद्दा ये है सर, कल बिजली विभाग वालों ने हमारे 3 प्लांट के कनेक्शन काट दिए हैं जी जिसको बहाल करने के लिए। एक तो मांग हमारी ये थी, जी और नंबर 2, पोल्यूशन विभाग वालों ने हमें एक नोटिस दे रखा है इस चीज़ के लिए लेके कि आप अपनी ये जो पानी वेस्ट होता है जो आरओ का, जी उसको आप भाप बना के उड़ाने की मशीन, जी उसको जला के सुखा के भाप बना के उड़ाने की मशीन वो लगवाएं। जी अगर हमने उनसे ये बात की थी कि भाई अगर हम वो मशीन लगाते तो मशीन की कॉस्ट क्या पड़ती है। उस मशीन की कॉस्ट काफ़ी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका जो मीटर का लोड है वो भी हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, जिसमें हमारे छोटे मीटर से काम नहीं चलेगा, हमें सिटी मीटर लगवाना पड़ेगा। सिटी मीटर लगवाने की वजह से हमारे बिजली की यूनिट का जो लोड है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। और जो भाप बनाने की मशीन है वो कम से कम 25 लाख रुपए की करीब में है, और इतना बजट हमें ना तो पड़ता खाता है ना किसी चीज़ के लिए ले आता है। वो उससे भी हमारी कोटा पूर्ति नहीं होती उस मशीन को लगाने से। तो भी हमें ये कहते हैं कि भाई आप इस पानी को वेस्ट करने का कोई सिस्टम बनाओ। सिस्टम यही बनेगा इनका कि हमें जो पानी हमारा जो वेस्ट होता है हम उसे अपने कैंपर में, बाथरूम में, इनमें यूज़ करते हैं उस पानी को। हमारी कोशिश ये रहती है कम से कम जितना भी हो उसके माइनर सा पानी वेस्ट होता है, तो ज़्यादा हम पानी वेस्ट भी नहीं करते। पहले आरओ की सेटिंग क्या होती थी, 40-60 होता था। अब 40-60 वाला भी सिस्टम नहीं है। अब वो सिस्टम क्या रह गया है कि उसके अंदर 90-10 10% की वेस्टेज होती है। 10% की वेस्टेज के हिसाब से अगर हम उस चीज़ को लेके चलते हैं तो वो तो कुछ भी नहीं है। हमारे कितने कैंपर जाते हैं, एक प्लांट से 200 कैंपर, 250 कैंपर, उसमें हमारी वेस्टेज क्या निकलेगी? जितनी भी निकलती है हमारे कैंपर आते हैं उसकी धुलाई होती है, कुछ गाड़ियाँ वॉश हो जाती हैं, कुछ हो जाता है। अगर हम सप्लाई का पानी भी यूज़ करके उनको गाड़ियों को, कैंपर को वॉश करते हैं तो भी बराबर ही तो पड़ता है। सिर्फ हमारी यही बात है कि हमें कोई वेस्टेज आप लोगों की नहीं कर रहे। हम हमारे सिस्टम, हम हमारे दायरे में चलते हैं। लोगों का सिस्टम ये है कि अगर हम उस प्रोजेक्ट को हमारे प्लांट पे लगा लेते हैं जो हमारे कैंपरों की कॉस्ट बढ़ा देगा, और जो कैंपर की कॉस्ट बढ़ेगी वो कैंपर की कॉस्ट हमारी 70 से 80 रुपए के बीच में पड़ेगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे कंज्यूमर पे किसी प्रकार का लोड ना पड़े। और मान लीजिए अगर वो मशीन आप प्लांट में लगा लेते हैं तो एक नॉर्मल कस्टमर पर, जैसे अभी नॉर्मली जैसे 10 या 15 रुपए में कैंपर जाती है, तो वो मशीन लगने के बाद में अनुमानित कितनी 1 रुपए की कैंपर हो जाएगी? मतलब उस कैंपर का लोड लगा लो जी, या मैंने आपको बताया ना 60 से 70 रुपए के बीच में कॉस्ट पड़ेगी उसकी, क्योंकि बिजली की रीडिंग ही इतनी जलेगी। अब एक कैंपर की यूनिट, 1 घंटे की बिजली की यूनिट उस मशीन की 30 यूनिट है 1 घंटे के हिसाब से। लोड आप देखो कितना पड़ेगा। अब कस्टमर 13 रुपए के अंदर संतुष्ट होता है, चलो भाई किसी तरीके से लगता है, सोचता है 20 लीटर की बोतल लेके आते हैं। अगर 15 लीटर का एक कैंपर आ जाता है हमारे पास, 15 लीटर का कैंपर जो हम लाते हैं, देते हैं उसको पानी ठंडा भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो कस्टमर की संतुष्टि बहुत ज़्यादा होती है हमारे से। वो ये चाहते हैं कि इस काम को फला फूलता रहना चाहिए, जिसके अंदर कस्टमर भी खुश होता है, हम भी खुश होते हैं। हमारे पीछे जितने भी प्लांट की जो बंदे हैं, जो हमारी लेबर काम करती हैं, उस लेबरों का सिस्टम पे क्या है कि वो हमारा सारा प्लांट से ही तो खर्चा निकलता है। आज हम यूनिट बंद कर देते हैं, आज हम 100 प्लांटों के पीछे कम से कम 800-900 हज़ार लोग हैं ना बेघर हो जाते हैं। और इस व्यवस्था को बचाने के लिए हमने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है, इसी चीज़ के लिए सौंपा है कि आप हमारे जो मीटर जो हमारे काटे गए हैं उसको बहाल किया जाए, हमें अपने काम की एनओसी दी जाए, और हमें जो हमारे छोटे लघु उद्योग है जिसके दायरे में हम काम करना चाहते हैं, जो हम जिस जगह पे हम बैठे हैं, तो हमें कृपया करके वहीं बैठे रहने दीजिए, और हमें सरकार से कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ना परेशानी है। तो ये बिजली कनेक्शन काटने की जो कार्रवाई है ये कब की गई? ये बिजली काटने की कार्रवाई तो काफ़ी दिन से चल रही थी। पहले एक का काटा था, उसका बहाल नहीं किया था। चलो पहले हमने उसको लाइटली ले ली क्योंकि उस बंदे ने काम छोड़ना था, तो इसलिए वो चला गया था। अब रात को क्या हुआ, ये कहते हैं जी हमारे पास पीछे से नोटिस है, इसमें कोई हमारा बिजली बिल का इशू नहीं है कि हम बिजली का बिल नहीं भरते, हम बिजली का बिल भी प्रॉपर भरते हैं, लेट हो जाता है तो फाइन का समेत भी भरते हैं। लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो बिजली के बिल आते हैं वो हम भरते हैं। वो ये कहते हैं जी हमें पीछे से ऑर्डर मिले हुए हैं, उस ऑर्डर को हम फॉलो कर रहे हैं। उस ऑर्डर को आप फॉलो तो कर रहे हो, लेकिन हमारी तो यूनिट सील होगी ना, हमारा तो बिजली वगैरह काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हमारी कोई और कमी लगती है तो आप ये बताओ ना, हमारे पास किसी चीज़ का वो होता है कि भाई इंफॉर्मेशन होती है कि भाई ये आ जाएंगे, या बना समाधान करके रखो, या भाई चले जाओ इधर उधर हो जाओ, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो हमने रात को उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप हमारी यूनिट को बंद मत करो। तो उन्होंने कहा जी देखो आप लोग इतने इकट्ठे हुए हो, एकता में बल तो होता ही है,
तो उन्होंने यही कहा कि आप जितने भी लोग इकट्ठे हुए हो, मैं आप लोगों की एक रिक्वेस्ट मान लेता हूँ कि कल तक का आपको टाइम दे देता हूँ। तो कल तक का उन्होंने हमारे को टाइम दिया। कल तक का टाइम देने के लिए हम क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे हुए। क्रांतिमान पार्क में कम से कम 250 से 300 आदमी हमारा पानी एसोसिएशन का इकट्ठा हुआ। जब पानी एसोसिएशन के लोग इकट्ठे हुए, उसके अंदर हमने आज ये पद यात्रा से जो जुलूस निकाला है, उस जुलूस के हिसाब से हम यहाँ पे डीसी साहब को मिलने आए, लेकिन हमें एसडीएम साहब की परमिशन मिली। अभी किस तरह का आश्वासन आपको दिया गया है? एसडीएम साहब ने ये कहा है कि जो बिजली के बिल के कनेक्शन कटे हैं, एक तो मैं उसको बहाल करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों का जो लघु सचिव उद्योग जो बना हुआ है ना ये वाला, इसके तहत में आप लोगों के जितने भी लाइसेंस वगैरह जो कागज की फॉर्मेलिटी है जो शॉर्ट टर्म में है, वो मैं पूरी करवा देता हूँ आपको। तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। उनका जो संतुष्टिपूर्वक जवाब हमें जो मिला था वो हमें अच्छा लगा। पूरे हिसार की यदि बात करें तो कितने हजार कर्मचारी अभी आरओ वाटर जो प्लांट है उनमें काम कर रहे हैं? देखो जी, एक प्लांट के पीछे 150 प्लांट है। 150 प्लांट के पीछे एक प्लांट के 5 बंदे लगा के चलो तो कितने बंदे हो गए? कम से कम 1000-1500 आदमी तो काम करता ही है। मतलब हजारों कर्मचारियों की रोजी रोटी का सवाल है। हजारों का सवाल है, बिल्कुल है जी। तो अभी जो आज आश्वासन दिया गया है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, अभी तो फिलहाल तो संतुष्ट हैं। हाँ, जो संतुष्ट भी इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने हमारी जाते ही बात को माना और हमारी रिस्पेक्ट भी की, और बल्कि में जो नंबर लिए उन्होंने फ़ोन किया, हमारे आगे ही किया, और इसीलिए किया ताकि भाई इनका सोल्यूशन निकल सके। तो हमने डीसी साहब के नाम ज्ञापन सौंपने को कहा था, उनका नाम चेंज कर अब हमने एसडीएम साहब के नाम करवा दिया। उन्होंने थोड़ी सी वो फॉर्मेलिटी के तौर पे ये कहा कि जो है प्रोसेस मैं तुम्हें बता देता हूँ, उस प्रोसेस के हिसाब से चलवा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो ये भी आपने देखा, हिसार के जो आरओ प्लांट हैं उनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे थे। इसी समस्या को लेकर आज ये हिसार में डीसी साहब से मिलने आए थे, लेकिन एसडीएम साहब से इनकी मुलाकात हुई है और इनको आश्वासन मिला है कि जल्द ही ये जो समस्या है इसका हल करवाया जाएगा। देखते रहिए फर्स्ट हरियाणा न्यूज़, लघु सचिवालय हिसार से मैं रमेश कुमार।